नमस्ते अन्नपूर्णा जी। नमस्ते सभी को। रीता मैम, आज हमें भागवत महात्म्य, ये कहानी किस बारे में है, भागवत की कहानी किस बारे में है, कुछ इस तरह की बातें बताने वाली हैं। तो रीता मैम, आपको पता ही होगा, स्पिरिचुअल टैबलेट काउंसलर हैं, टीचर हैं, मेंटर हैं, और एजुकेशन में ही वे समर्पित रही हैं अपनी पूरी। विशेष कि भागवत की कहानियों की आपने ये नया टॉपिक जो लाया ना, तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। ओवर टू योर मैम, थैंक यू। वेलकम। थैंक यू अनुराधा जी। तो हम शुरू करते हैं। जी। पहले मैं गणेश वंदना करती हूँ। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वतये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण। तो मैं जो आज शुरू करने वाली हूँ, इस बुक का नाम है श्रीमद् भागवत रहस्य, या आप इसको भागवत महात्म्य भी कह सकते हैं। यानी जो भागवत गीता हम लोगों ने पढ़ी है, उसमें हमने आप सबको पता ही है कि उसमें पूरी बुक जो थी वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड थी। कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग। 1 to 6 चैप्टर जो थे वो कर्म योग के थे। 7 to 12 जो है वो भक्ति योग है। और 7 to 13 जो है वो भक्ति योग है। और 14 टू, मैं गलत बोल रही हूँ क्या? 1 to 6, 7 to 12 एंड 13 to 18 ज्ञान योग है। लेकिन इस बुक में क्या है कि डोंगरे जी, ये श्री डोंगरे जी महाराज की लिखी हुई है। और डोंगरे जी महाराज ने पूरी भागवत गीता में जो भी हमें जीवन जीने की कलाएं बताई हैं, उनको उन्होंने एक एक करेक्टर को संक्षेप में लेकर और उनको अलग अलग तरीके से बताया है कि अगर हमें भौतिक जीवन में सफलता चाहिए और हम सही मायने में भगवान कृष्ण को समर्पित होना चाहते हैं, अपना असली स्वरूप जानना चाहते हैं, तो हमें कैसे, क्या चीजें अपनानी चाहिए, कैसा जीवन जीना चाहिए। तो सबसे पहले मैं ये संत डोंगरे जी महाराज का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगी कि ये जो डोंगरे जी महाराज थे, ये पूरे भारतवर्ष में एक बहुत ही प्रसिद्ध कथावाचक के रूप में प्रसिद्ध थे। ये जो कथावाचक जब करते थे, तो दान में जितना भी पैसा इकट्ठा होता था, ये उसमें से एक भी रुपया अपने लिए नहीं लेते थे। वो जितना भी कलेक्शन होती थी, वो जिस भी गांव में, नगर में, जहां पे भी कथा करते थे, वो पैसा उस गांव की, उस नगर की प्रोग्रेशन के लिए, वहां की वृद्धि के लिए, वहां के समाज के उत्थान के लिए वहां पे दान दे देते थे। वो कितने ही लाखों हो, उन्होंने कभी कोशिश भी नहीं की कि उसको गिने या उसमें से एक भी रुपया वो ले। तो इनका जन्म 15 फरवरी 1926 में हुआ था, मध्य प्रदेश में, इंदौर जिले में। और गुजरात फैमिली में थे ये। इनके पिता का नाम रामचंद्र डोंगरे था। माँ का नाम कमलाताई था। पिताजी, इनकी जो आयु, 8 वर्ष की आयु में ये शिक्षा लेने के लिए महाराष्ट्र के पंढरपुर में रहने चले गए। उन्होंने वहां पे गुरु आश्रम में 7 वर्षों तक वेदों, पुराणों और वेदांतों का गहन अध्ययन किया। और अहमदाबाद में सन्यास आश्रम में इन्होंने सन्यास ग्रहण करने के लिए, सन्यास की शिक्षा ग्रहण की। कुछ समय तक इन्होंने काशी में भी अभ्यास किया। और भागवत में इनका प्रभुत्व इतना अधिक था कि अहमदाबाद के स्थित सरयू मंदिर में भागवत कथा का वाचन शुरू कर दिया।
इनको, डोंगरे जी महाराज को शुकदेव जी के तुल्य कहा जाता है, क्योंकि इनका जीवन सुखदेव जी के जैसे निस्वार्थ पूर्ण था। इन्होंने प्रण लिया हुआ था कि कभी भी किसी भी कथा के लिए दक्षिणा नहीं लेंगे। ना तो इनका किसी बैंक में कोई खाता था, और संपूर्ण जीवन काल में इन्होंने ना ही कोई ट्रस्ट बनाई और कोई एक भी रुपए का लेन देन नहीं किया। इन्होंने किसी को शिष्य भी नहीं बनाया और किसी का गुरुत्व भी स्वीकार नहीं किया। इन्होंने विवाह किया था, लेकिन भक्ति मार्ग में अवरोध आने के कारण ये अपनी पत्नी से सदा दूर ही रहे। भागवत में सुखदेव जी के लिए अवधूत शब्द का प्रयोग किया गया है, और डोंगरे बाबा भी घुट उन्हीं की तरह, सुखदेव जी की तरह, घुटनों से लेकर एक ही धोती और लंगोटी बांधते थे। जीवन पर्यंत इन्होंने अपने पांव में कोई पादुका नहीं पहनी। हाथों में कभी कोई घड़ी या अंगूठी भी नहीं इस्तेमाल की। इनका खान पान बहुत ही साधारण था। ये मूंग और बाजरे की रोटी दूध के साथ लेते थे। बहुत समय तक तो ये अपना खाना खुद ही बनाते थे, और ठाकुर जी को भोग लगाने के बाद ही ये स्वयं ग्रहण करते थे। पूरा संत समाज इन्हें बहुत प्रेम करता था। 9 नवंबर 1991 के दिन, गुरुवार के दिन 9:37 पर इन्होंने सदा के लिए ये लीन हो गए, और इनकी इच्छा के अनुसार इनका नश्वर शरीर बड़ोदरा के पास मालसर में नर्मदा मैया के प्रवाह में जल समाधि देकर प्रवाहित किया गया था। ये उनकी आखिरी इच्छा थी कि ये इनको जल समाधि दी जाए। तो ये भारत भूमि के लिए महान क्षति थी, जो आज तक पूरी नहीं हुई। और ये एक प्रखर वक्ता के रूप में, एक कथावाचक के रूप में बहुत ही आज तक भी बहुत प्रसिद्ध है। तो अब यहाँ पर इन्होंने जो भागवत रहस्य शुरू किया है, वो उसका पहला चैप्टर है परमात्मा के 3 स्वरूप, सत्य, चित्त और आनंद। ये हमने सब ने समझा हुआ है कि परमात्मा सत्य, चित्त और आनंद के रूप हैं। तो ये कहते हैं कि परमात्मा के 3 स्वरूप शास्त्रों में कहे गए हैं, सत्य, चित्त और आनंद। सत्य तो प्रकट में सर्वत्र है, प्रकट रूप में सर्वत्र है। चित्त मौन और आनंद अप्रकट है। इन तीनों रूपों में सत्य जो है वो तो सब जानते हैं। सत्य मीन्स जो हमेशा है, वो प्रकट है। हम जानते हैं कि भगवान का जो रूप है, भगवान की जो महिमा है, वो सत्य है। चित्त मौन है। चित्त मीन्स कॉन्शियस, जिसको हम चेतना कहते हैं। चित्त मौन है और आनंद अप्रकट है। जड़ वस्तुओं में सत और चित हैं, लेकिन आनंद नहीं है। जितनी भी निर्जीव वस्तुएं हमें दिखती हैं, उन उन सब में सत्य है, भगवान की उपस्थिति है, और चेतना भी है। हम सब जानते हैं कॉन्शियसनेस भी उनमें है, लेकिन उनमें आनंद नहीं है। जीव में सत्य और चित प्रकटता है, दिखता है, पता चलता है, क्योंकि हम सब कॉन्शियसनेस माने ज्ञान, जो हम ज्ञान अर्जित करते हैं, और सत्य हमें दिखता है। हम जो भी बोल रहे हैं, जो भी क्रिया कर रहे हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं, वो हमारी सत्य को मतलब दिखाता है कि हमारे अंदर ऐसी कोई शक्ति है जो हमसे ये सब कुछ करवा रही है। तो वो सत्य है। तो कहते हैं जीव में सत्य और चित प्रकटता है, परंतु आनंद अप्रकट है। अर्थात आनंद अप्रकट रूप में रहता है। आनंद तो है मनुष्य के अंदर, लेकिन मनुष्य उसको खोज नहीं पाता, उसको पहचान नहीं पाता, अव्यक्त रूप से है। वैसे आनंद इसके अपने अंदर ही है, फिर भी आनंद को मनुष्य बाहर ही खोजता है। जैसे हमारी प्रवृत्ति है कि हमें पता ही नहीं कि जिस चीज की हम खोज बाहर कर रहे हैं, वो हमारे अंदर है। तो मनुष्य क्या करता है? नारी देह में, धन संपत्ति में आनंद की खोज करता है। तो कहते हैं कि आनंद तो तुम्हारा अपना स्वरूप है, आनंद तो तुम्हारे अंदर ही है।
इस आनंद को जीवन में किस प्रकार प्रकट करना है, यही तो भागवत शास्त्र सिखाता है। कैसे प्रकट करना है, तो उसका एग्जाम्पल हम लोगों ने सबने सुना हुआ है कि दूध में मक्खन तो रहता है पर हमें दिखाई नहीं देता। तो उसको पाने के लिए हम क्या करते हैं, दूध को दही बनाते हैं, फिर दही का मंथन करते हैं तो वह दिखने लग जाता है। तो परंतु दूध से दही बनाकर दही मंथन करके करने पर वो दिखता है। ठीक इसी प्रकार से मनुष्य यदि अपना मनोमंथन करे, अपने मन का मंथन करे, तो उसे अपना आनंद प्रकट रूप में दिखाई देने लगेगा। ठीक इसी प्रकार से मानव को मनोमंथन करके आनंद को प्रकट करना है। दूध में जैसे मक्खन का अनुभव नहीं होता, इसी प्रकार ईश्वर का, जो कि सर्वत्र है, फिर भी उनका अनुभव नहीं होता। जीव है तो ईश्वर का ही, तो भी उस ईश्वर को पहचानने का यत्न नहीं करता। हम सब जानते हैं कि जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि रची थी, तो जो उन्होंने आकृतियां बनाई थी, वो सब आकृतियां देखने में बिल्कुल सत्य लग रही थी, असल लग रही थी, लेकिन उन आकृतियों में जान नहीं थी। वो आकृतियां कोई क्रिया नहीं कर पा रही थी। तो भगवान कृष्ण को या वासुदेव जी को या नारायण भगवान की जब उन्होंने स्तुति की, तो वो प्रकट हुए और उन्होंने अपना प्रकाश हर हर मूर्ति में डाल दिया। और जैसे ही उन्होंने अपना प्रकाश डाला, तो वो मूर्तियों में हरकत होनी शुरू हो गई, मतलब उनमें क्रिया शुरू हो गई। तो वो कहते हैं जीव है तो ईश्वर का ही, तो भी उस ईश्वर को पहचानने का यत्न नहीं करता। इसी कारण से उसे आनंद नहीं मिलता। कोई कैसा भी जीव हो, उसे ईश्वर से मिलना है। कहते हैं कि कैसा भी जीव हो, आस्तिक हो या नास्तिक, अल्टीमेटली वो शांति को ही खोजता है। मतलब कई लोग ऐसे होते हैं जो भगवान को नहीं मानते, और वो इस भौतिक जगत में, इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में खोए रहते हैं। पैसा कमाना है, आनंद, खुशियां पानी है, लग्जरीज को ढूंढते रहते हैं कि कैसे हम अपनी जीवन को कंफर्टेबल बनाएं और किस तरह से अपनी फैमिली के साथ, परिवार के साथ खुश रहें। लेकिन अल्टीमेटली एक समय आता है जब वो इन सब चीजों से ऊब जाता है। एक ऐसी स्थिति आती है कि वो पैसा कमा कमा के भी खुश नहीं रह पाता, शांत नहीं रह पाता। और फिर वो सोचता है कि मैं क्या करूं, ऐसा क्या चाहिए मुझे जिससे मुझे शांति मिले। तो वो वास्तव में क्या करता है, फिर वो उसी शांति की खोज में निकलता है। तो जैसे हमने वो पढ़ा था ना कि जब मनुष्य बहुत हार जाता है, तब वो स्पिरिचुअलिटी में आता है। तब उसको लगता है कि मुझे किसी स्पिरिचुअल लोगों से, आध्यात्मिक लोगों से मिलना है। तब वो आध्यात्मिक लोगों की संगत में जाता है, तो उसको थोड़ी शांति मिलनी शुरू होती है और वो ज्ञान पाने की कोशिश करता है। तो वो कहते हैं आनंद जो है, जब वो आनंद की खोज में आता है, तो तैत्तिरीय उपनिषद में आनंद के दो प्रकार बताए हैं। एक है साधनजन्य आनंद और एक है स्वयं सिद्ध आनंद। तो साधनजन्य आनंद क्या है? साधनजन्य आनंद और विषयजन्य, या इसको आप विषयजन्य आनंद भी कह सकते हैं। साधनजन्य या विषयजन्य आनंद जो है, वो जैसे ही वो चीज, जिस साधन को पाने से हमें आनंद मिलता है, जिस विषय पदार्थ को पाने से हमें आनंद मिलता है, तो वो तो विनाशी होता है, वो तो परमानेंट नहीं होता। तो जैसे ही उसका नाश होना शुरू होता है, हमारे आनंद का भी नाश होना शुरू हो जाता है। तो योगियों के पास तो कोई भी साधन नहीं होता। जो पर्वतों पे, हिमालयाज में रहते हैं, उनके पास तो कोई भी ऐसा साधन नहीं कि जो वो कंफर्टेबल जीवन जिए या कोई अपने शरीर को आराम देने के लिए करे, लेकिन फिर भी वो आनंद में रहते हैं। तो इससे क्या सिद्ध होता है कि आनंद वो बाहरी चीजों में नहीं है, उनके अपने अंदर ही आनंद है। सत चित आनंद ईश्वर में परिपूर्ण है। जो जो परमात्मा है, जिसको हम ईश्वर कहते हैं, चाहे कोई भी रूप ले लें, वो खुद उनमें सत्य चित्त और आनंद परिपूर्ण है, मतलब अल्टीमेट है। उनमें इन तीनों में से किसी भी चीज की कमी नहीं है। परमात्मा परिपूर्ण सतरूप है, परिपूर्ण चित्त रूप है, परिपूर्ण आनंद रूप है। परमात्मा श्री कृष्ण परिपूर्ण आनंद स्वरूप है। आनंद स्वरूप है मतलब वो तो टोटली आनंद में ही रहते हैं।
उनको और कुछ चाहिए ही नहीं, वो स्वयं आनंद स्वरूप हैं। बिना ईश्वर के संसार अपूर्ण है, ईश्वर का अंश जीवात्मा भी अपूर्ण है। हालांकि हम जानते हैं हम सब सोल हैं, हम ये सब समझ चुके हैं कि मैं ये मन बुद्धि और शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। तो ये आत्मा कहाँ से आई, ये भी हमें मालूम है कि हम उस परमात्मा के अंश हैं। अगर हम उस परमात्मा के अंश हैं तो हमारे अंदर भी वो आनंद है, लेकिन हम उस आनंद को पहचानते नहीं हैं। बिना ईश्वर के संसार अपूर्ण है, ईश्वर का अंश जीवात्मा भी अपूर्ण है। जीव में चित अंश है, फिर भी परिपूर्ण नहीं है। मनुष्य में ज्ञान आता है, चित्त क्या है, ज्ञान, नॉलेज, विजडम, परंतु वह ज्ञान स्थायी नहीं होता। श्री कृष्ण परिपूर्ण ज्ञानी है, वो मतलब कंप्लीट सैचुरेटेड ज्ञानी है। श्री कृष्ण को 16,000 रानियों के साथ बात करते समय भी वही ज्ञान था, और जिस समय सारी द्वारिका आदि का नाश हो रहा था उस समय भी वही ज्ञान था। श्री कृष्ण का आनंद रानियों में या द्वारका में है ही नहीं। सबका विनाश हो रहा था तो भी श्री कृष्ण के आनंद का विनाश नहीं होता, कारण श्री कृष्ण तो स्वयं आनंद रूप है। सत्य नित्य है, चित्त ज्ञान है, चित्त शक्ति यानी ज्ञान शक्ति। मनुष्य अपने स्वरूप में स्थित नहीं है, अतः इसे आनंद नहीं मिलता। अपने स्वरूप में नहीं है माने, क्योंकि हम इस फिजिकल बॉडी में इन्वॉल्व है। हमारा असली स्वरूप तो अंतःकरण में है, हमारे अंदर ही आत्म स्वरूप है, लेकिन हम तो इस मटीरियलिस्टिक, इस भौतिक जगत में लिपटे हुए हैं। मनुष्य अपने स्वरूप में स्थित नहीं है, अतः इसे आनंद नहीं मिलता। मनुष्य जिस प्रकार बाहर विवेक रखता है वैसा घर में नहीं रखता। मनुष्य एकांत में स्व स्वरूप में स्थित रहता नहीं, जबकि उत्पत्ति, संस्थिति और संहार लीला में श्री ठाकुर जी के स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं आता। मनुष्य हर स्थिति में एक जैसा नहीं रहता। हम सब जानते हैं कि जब भी कोई खुशी का मौका होता है तो हम ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं, और जब कोई गम आता है, कोई चैलेंज आता है तो हम दुखी हो जाते हैं। इसका मतलब हम एक ही स्थिति में, एक ही स्वरूप में नहीं रहते, जबकि भगवान जो है वो हमेशा, उनके स्वरूप में कोई भी परिवर्तन नहीं आता। चाहे वो उत्पत्ति करे, स्थिति करे या संहार लीला, श्री ठाकुर जी के स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होता। श्री ठाकुर जी संहार को भी अपनी लीला मानते हैं। उत्पत्ति, स्थिति और संहार ठाकुर जी की लीला है। परमात्मा तीनों में आनंद मानते हैं और अपने स्वरूप में स्थित रहते हैं। जिसका ज्ञान नित्य टिकता है उसे ही आनंद मिलता है, वही आनंदमय होता है। जीव को यदि आनंद रूप होना हो तो उसे सच्चिदानंद का आश्रय लेना है। ये जीव जब तक परिपूर्ण नहीं होता तब तक उसे शांति नहीं मिलती। जब तक उसे वो, कब तक परिपूर्ण नहीं होता, माने जब तक उसके अंदर सत्य, चित्त और आनंद तीनों स्थितियां नहीं आ जाती तब तक वो शांत नहीं रह सकता, तब तक उसे आनंद नहीं मिलता। और जिसका ज्ञान नित्य टिकता है, यानी हम जो ज्ञान लेते हैं ना, हम ज्ञान लेकर टेम्परेरी हो जाता है हमारा। जब जब हम स्पिरिचुअली, जब हम भगवान के बारे में सोचते हैं तो उतनी देर तो हम ज्ञान में रहते हैं। जैसे ही मेडिटेशन से, पूजा पाठ से उठते हैं, जैसे ही संसार की क्रियाओं में आते हैं तो फिर भूल जाते हैं ज्ञान को। तो क्योंकि हमारा ज्ञान टिकता नहीं है, इसीलिए हमें आनंद नहीं मिलता। हम सुनते तो बहुत है, कई जगह लेसन्स अटेंड करेंगे, वर्कशॉप्स अटेंड करेंगे, ज्ञान तो ले लेंगे, लेकिन वो ज्ञान कितनी देर हमारे अंदर रहता है, उतनी देर ही हमें आनंद मिलता है। तो जिसके अंदर ज्ञान टिकता है, नित्य टिकता है, उसे ही आनंद मिलता है, वही आनंदमय होता है। जीव को यदि आनंद रूप होना है तो उसे सच्चिदानंद का आश्रय लेना है। तभी तो भगवान कहते हैं ना कि मुझे पूर्ण समर्पित होके कार्य करो। तुम ये सोचो ही नहीं कि तुम करता हो, कार्य को होने दो और मेरे प्रति समर्पित रहो, तो तब तुम
उस कार्य के कर्ता भी नहीं बनोगे और भोक्ता भी नहीं बनोगे। ये जीव जब तक परिपूर्ण नहीं होता तब तक उसे शांति नहीं मिलती और आनंद नहीं मिलता। संसार का प्रत्येक पदार्थ परिणाम में विनाशी होने के कारण परिपूर्ण नहीं है। परिणाम स्वरूप ये तो भगवान श्री नारायण है। इस प्रभु नारायण को जो पहचानता है और उस नारायण के साथ मन को तदाकार करता है, उसी का मन नारायण के साथ एक होता है। क्योंकि हम सब विनाशी अविनाशी हैं, हम सबका विनाश होता है और भगवान अविनाशी है। क्योंकि हमारा विनाश हो जाता है, इसलिए हो जाता है कि हम परमात्मा के साथ, हम नारायण को पहचानते नहीं हैं। हम मटेरियलिस्टिक जगत में खोए हुए हैं। हम अपना अपना लक्ष्य बांध कर नहीं रखते कि हमने क्या करना है, किस पर्पस से हम इस जीवन में आए हैं। तो जो लोग अपने आप को नारायण के साथ, जो लोग अपने मन को नारायण के साथ तदाकार करते हैं, मतलब एक रूप हो जाते हैं, हर काम में उसी की प्रेजेंस को देखते हैं और उसी के समर्पित होकर काम करते हैं, जो वही नारायण को पहचान पाते हैं और वही नारायण के साथ तदाकार हो जाते हैं, उसी का मन नारायण के साथ एक हो जाता है। केवल वह जीवात्मा ही श्री नारायण रूप बनता है और वही परिपूर्ण होता है। तभी जीव का जीवन सफल होता है। जीव जब तक अपूर्ण है तब तक उसे शांति नहीं मिलती। जीव जब ईश्वर से मिलता है, उसका अपरोक्ष साक्षात्कार करता है, तभी जीव परिपूर्ण होता है। परमात्मा श्री कृष्ण के दर्शन पाने के लिए ये मनुष्य का अवतार हुआ है। मनुष्य का अवतार हुआ ही इसीलिए है कि पूरे सृष्टि में एक मनुष्य ही ऐसा है जो परमात्मा का साक्षात्कार कर सकता है, जो परमात्मा को पा सकता है। परमात्मा श्री कृष्ण के दर्शन पाने के लिए ही ये मनुष्य का अवतार हुआ है। मानव ही श्री भगवान का दर्शन कर सकता है। पशु को तो अपने स्वरूप का भी भान नहीं है, तो वो बेचारा परमात्मा के दर्शन तो कैसे करेगा। परमात्मा के दर्शन के बिना जीवन सफल नहीं होता। जो परमात्मा का दर्शन करता है उसी का जीवन सफल है। ये जीव अनेक वर्षों से, यानी अनंत जन्मों से भोग भोगता चला आ रहा है, फिर भी इसे शांति तो नहीं मिली। ये शांति तो तब मिले जब जीव को परमात्मा का दर्शन मिले। श्री कृष्ण परमात्मा के दर्शन के बिना जीव को परिपूर्ण शांति नहीं मिलती। तो ये फर्स्ट टॉपिक है जिसमें उन्होंने सत्य-चित आनंद का स्वरूप बताया है। परमात्मा जो है वो पूर्ण रूप से सत्य है, पूर्ण रूप से चित्त है और पूर्ण रूप से आनंद है। वो जब अपनी रानियों से बात करते थे तब भी उनकी स्थिति, और जब सारी रानियां, सारी जो उनकी प्रजा थी वो जल स्वरूप में जल समाधि ले रहे थे, तब भी उनके स्वरूप में कोई अंतर नहीं आया। यानी वो सृष्टि के कर्ता भी हैं, संहार भी करते हैं, और दोनों स्थितियों में उनके लिए वो सब एक लीला है। वो सब चीजों को उसी स्वरूप में, उसी स्थिति में देखते हैं। और मनुष्य उस स्थिति में तभी पहुंच सकता है, उस आनंद को तभी पा सकता है जब वो अपने आप को पूर्ण रूप से भगवान के प्रति, श्री नारायण के प्रति समर्पित करते। तो ये इस टॉपिक में बताया है। आपको अगर समझ आई हो या आपने कुछ पूछना हो या आपने कुछ ऐड करना हो तो प्लीज आप ऐड करिए। ये फर्स्ट टॉपिक है। आपके कोई कमेंट्स हैं तो आप बता सकते हो, नहीं तो एक चैप्टर और है, वो बहुत छोटा सा है। जी मैम, हम आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत अच्छा आप बता रही हैं। हम आगे बढ़ेंगे तो फिर कोई। सेकंड है परमात्मा का दर्शन और दर्शन के 3 प्रकार। अब परमात्मा का दर्शन हम कैसे कर सकते हैं, तो वो कहते हैं 3 तरीके से शास्त्रों में परमात्मा के दर्शन बताए गए। एक तो है स्वप्न में प्रभु की झांकी होती है, ये साधारण दर्शन है। दूसरा है मंदिर और मूर्ति में परमात्मा के दर्शन हो, तो ये मध्यम दर्शन है। और तीसरा है ईश्वर का अपरोक्ष दर्शन, इसे हम उत्तम दर्शन कहते हैं।
परमात्मा का अपरोक्ष साक्षात्कार जब होता है तब जीवन सफल होता है। वेदांत में साक्षात्कार के दो प्रकार कहे गए हैं, परोक्ष ज्ञान और अपरोक्ष ज्ञान। ईश्वर किसी एक स्थान पर है ऐसा जो माने वो परोक्ष साक्षात्कार होता है। आपने देखा है कि कई लोग हर रोज मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जाते हैं ये सोचकर के भगवान सिर्फ वहीं पर है। जो मूर्ति में या किसी दीवार में या किसी पत्थर में सिर्फ भगवान की को पहचानता है वो होता है परोक्ष दर्शन या परोक्ष साक्षात्कार। ईश्वर के बिना कुछ नहीं है, ईश्वर ही सब कुछ है। मैं भी ईश्वर से भिन्न नहीं हूं, ये है ईश्वर का अपरोक्ष साक्षात्कार। तो दो तरह के दर्शन है, परोक्ष और अपरोक्ष, जिसको उन्होंने और डिटेल में बताया है। जिसे मैं स्वयं ब्रह्म हूं ऐसा ज्ञान होता है उसे अपरोक्ष साक्षात्कार कहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि देखने वाला ईश्वर को देखते ही स्वयं ईश्वरमय बनता है, तभी उसे ईश्वर का अपरोक्ष साक्षात्कार होता है। यानी हमने ये 4 कार्डिनल प्रिंसिपल्स पढ़े हुए हैं स्पिरिचुअलिटी के, तो उसमें लास्ट में आता है अहम ब्रह्मास्मि। जब मनुष्य को ये ज्ञान हो जाता है कि मैं ब्रह्म हूं, माने वो ये समझ जाता है कि मैं भी वही परमात्मा हूं, तो उसको हर चीज में ब्रह्म दिखाई देता है। वो लास्ट में जब सबको ब्रह्म के रूप में देखता है, सब में परमात्मा को देखता है, तो लास्ट में वो कहता है अहम ब्रह्मास्मि, मैं भी वही ब्रह्म हूं। ऐसा कहा जाता है कि देखने वाला ईश्वर को देखते ही ईश्वरमय बनता है, तभी उसे ईश्वर का अपरोक्ष साक्षात्कार होता है। ईश्वर का ही सब में अनुभव करते करते जो एक रूप हो जाता है वही ईश्वर के परिपूर्ण स्वरूप को जान सकता है। जो परमात्मा का दर्शन करते करते परमात्मा के ही रूप में मिल जाता है वही ईश्वर के परिपूर्ण स्वरूप को, पूर्ण स्वरूप को पहचान पाता है। और वेदांत में इसी को अपरोक्ष साक्षात्कार कहा है। ईश्वर जगत में किसी एक स्थान में है ये ज्ञान भी अपूर्ण है। एक स्थान मतलब जैसे हम कहते हैं ना कि सिर्फ मंदिर में भगवान है। हम कई लोग हमारे में से हम लोग, मैं भी ऐसी ही थी कि मंदिर जाकर ही एक तसल्ली मिलती थी, एक सेटिस्फेक्शन होती थी कि हाँ मैंने भगवान के दर्शन किए। मैं नहीं समझती थी कि जो मैंने घर में भगवान की मूर्ति रखी है या मेरे अंदर भी वही भगवान है। तो वो कहते हैं कि जो लोग समझते हैं कि भगवान एक ही जगह पर है तो वो ज्ञान अपूर्ण है। ईश्वर सर्वव्यापक है, ये केवल एक मूर्ति में या मंदिर में रह नहीं सकते, समा नहीं सकते। मंदिर में प्रभु के दर्शन कर लेने पर ज्ञानी पुरुष जहां दृष्टि उसकी जाती है वही भगवान रूप का अनुभव करता है। मतलब मंदिर में जाने का लक्ष्य तभी पूरा होता है कि जब हम वहां पे भगवान को मूर्ति में देखते हैं और मंदिर से निकलकर हर जगह हम उसी भगवान को देखते हैं, तो उसको भगवान का सही रूप से अनुभव होता है। मंदिर में प्रभु के दर्शन करके बाहर आने पर प्रत्येक में परमात्मा का दर्शन करे। मन जहां जाए वहां ईश्वर का दर्शन करे, यही है ईश्वर का असाधारण दर्शन। जो परमात्मा मुझ में है वही सब में है। इसी प्रकार अखिल जगत जिसे ब्रह्म स्वरूप दिखता है वही ज्ञानी है। जब पूरा विश्व हमें ब्रह्म स्वरूप माने हर कोई में हमें भगवान दिखता है, तो तब हम कह सकते हैं कि जगत जो है वो ब्रह्म स्वरूप है, वही ज्ञानी है। सब में परमात्मा का अनुभव करते करते उसे अपने स्वरूप में भी परमात्मा का अनुभव होने लगता है। परमात्मा के परोक्ष दर्शन से कोई विशेष लाभ नहीं होता, परंतु जीव जब परमात्मा का अपरोक्ष दर्शन करता है तभी वो कृतार्थ होता है। ज्ञानी पुरुषों को तो अपने स्वरूप में भी श्री भगवान दिखते हैं, यही अद्वैत है। तो ज्ञानी पुरुष कौन होते हैं? जो दूसरों में तो भगवान को देखते हैं, स्वयं में भी भगवान के दर्शन करते हैं। श्री कृष्ण लीलाएं इसीलिए हैं कि इन लीलाओं का चिंतन करती गोपियां अपने स्वरूप में भी परमात्मा का अनुभव करती हैं। हम सब ने पढ़ा है कि गोपियां क्या करती थी, उन्होंने घर बार नहीं छोड़ा था, वो अपने परिवार में अपने सारे कर्म करती थी और कर्म करते करते भी वो भगवान में ऐसी लीन हो जाती थी कि
वहां जंगल में भगवान क्या कर रहे हैं वो उनको सब पता चल जाता था। वो सब कुछ दूर से बैठे हुए भी देख पाती थी। वो स्वयं अपने अंदर भी उस कृष्ण को देखती थी। लीला देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। गोपियों को अपने स्वरूप का भी स्मरण हुआ है और कहती हैं मैं ही कृष्ण हूं। अपने कृष्ण का सब में अनुभव करती गोपियां श्री कृष्णमय बनी है। जिसे अपने अंदर परमात्मा का दर्शन होता है वही जीव परमात्मा में मिल जाता है। अपने अंदर जिसे परमात्मा दिख जाते हैं उसके बाद वह जीव ईश्वर से जुदा नहीं रह सकता, वह ईश्वर से मिल जाता है। यही श्री भागवत का फल है। ज्ञानी ज्ञान से परमात्मा का अपरोक्ष साक्षात्कार करते हैं, जबकि वैष्णव भक्त प्रेम से परमात्मा का अपरोक्ष साक्षात्कार करते हैं। तो भगवान ने बताया है कि भक्ति से भी मुझे पा सकते हो, ज्ञान से भी मुझे पा सकते हो। जो ज्ञानी है वो ज्ञान पाकर ब्रह्म को महसूस करता है, ब्रह्म का साक्षात्कार करता है। और जो भक्त है वो पूर्ण रूप से समर्पित होकर हर कार्य भगवान के प्रति समर्पित करता हुआ जब करता है तो वो भी भगवान को पाता है। दोनों का अपरोक्ष साक्षात्कार है। ईश्वर जीव को अपनाकर जब अपने स्वरूप का दान करते हैं तभी जीव पूर्ण होता है। तो अब जो लोग समर्पित हो जाते हैं तो ये ईश्वर का अब आ गया। ईश्वर उस जीव को अपना लेता है और अपने स्वरूप का उन्हें दान करता है तो वो जीव पूर्ण हो जाता है। बिना ईश्वर के सारा संसार अपूर्ण है, केवल जीव अपूर्ण है, अतः इसे शांति नहीं है। नारायण ही पूर्ण है, सच्ची शांति नारायण में है। नर नारायण का अंश है, अतः नर तो नारायण में ही समा जाना चाहता है। श्री नारायण की पहचान करने वाला और श्री नारायण में लीन होने का साधन यही श्री भागवत शास्त्र है। तो यही 2 चैप्टर्स मैंने सोचे थे और मेरे को लगता है इतना हो गया। अब आप लोग कुछ ऐड करना चाहें तो प्लीज ऐड करिए। आप अपना ज्ञान, अपना जो भी आपके पास ज्ञान है उसे साझा करिए। मैं तो मंत्रमुग्ध होके सुन रही थी। आप ये एक नई किताब लाई हैं, मैंने शुरुआत में भी कहा कि नई नई तरीके से आप बता रही हैं। कोई भी जो संत है, चाहे कथावाचक है, वो हमें कोई बुक का एक अलग से दर्शन देते हैं, अलग से उसका बताते हैं, समझाते हैं, अलग शब्दों में समझाते हैं। तब हमारी और भी समझ गहरी होती है। शायद इसीलिए आपको भी ये किताब अच्छी लगी होगी। और मैं तो इतना ही कहूंगी। बाकी जितना सच्चिदानंद के बारे में कहा और अपरोक्ष रूप से भगवान को पाने के लिए कहा, वो मन में उतर गया, जो संत जी कह रहे हैं और आपने पढ़ के बताया। तो मेरी तरफ से इतना ही। बाकी सभी मास्टर, पहले तो सब आपको कि आपने ये नए तरीके की बुक हमारे सामने लाई, तो उसके लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू, कोई थैंक यू। मास्टर्स आगे अनम्यूट करके कुछ पूछना चाहें या बोलना चाहें तो प्लीज, वेलकम। आज 21 दिसंबर भी है, वर्ल्ड मेडिटेशन डे। जी विनीता जी, जी विनीता जी, सॉरी। नहीं नहीं, बोलिए ना मैम, बोलिए। हाँ मैम, बोलिए बोलिए। बस मैं रीता मैम को बस थैंक यू बोलना चाह रही थी। और जैसे सुनकर ऐसा लगा कि एक रिवाइज सा हो गया। मतलब जैसे लगता है ना कि पहले से सुने हैं सब हम लोग, क्या सुनते हैं और भूल जाते हैं। वही जैसे आपने बोला कि जब हम लोग पूजा करते हैं या मेडिटेशन करते हैं तब तक तो हम लोग परमात्मा के साथ जुड़े हुए रहते हैं। पर फिर हम लोग जब उठ जाते हैं तब हम लोग सब भूल जाते हैं, अपने संसार में लीन हो जाते हैं। तो वही बस ऐसा लगा कि सब कुछ रिवाइज हो रहा है और बहुत ही अच्छा लगा। एकदम एकदम ध्यान देके सिर्फ सुन रही थी आपको। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो अम्मा, मच। नमस्ते मैम, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। मैं एक्चुअली भूल गई थी। 4:55 में ज्वाइन हुई। आपका जो फर्स्ट चैप्टर थोड़ा लास्ट हो रहा था, लेकिन अभी सेकंड चैप्टर सुनी, बहुत अच्छा लगा। फर्स्ट चैप्टर का भी नॉलेज में थोड़ा ग्रिप कर पाई, लेकिन बहुत अच्छा बुक है। मैं जरूर जुड़ूंगी हर रोज जब भी आपका ये क्लास होगा। मुझे थैंक यू, नॉलेज बहुत अच्छा लगा आज, थैंक यू, बहुत ही सुंदर। थैंक यू। थैंक यू मैम। मम्मी भी सुन रहे हैं आपका। उनको शायद ये बुक
इस बार का बुक पसंद आ गया, समझ में आया। अच्छा, थैंक यू। एक्चुअली भगवत गीता करते हैं ना, तो उसमें हाँ कर्म योग और भक्ति योग अलग अलग से बताया है, तो वो हाँ। थोड़ा सा कम्बरसम हो जाता है, कई बार नहीं भी पूरा समझ आता, मतलब क्योंकि उसमें कर्म को भी बताया, कर्म कैसे करना है, बहुत डिटेल में अच्छा। बताया। इसमें जरा सिंपल स्टेप्स में बताया कि करना क्या है, जो भगवान को हम्म पाना है तो सिंपल क्या करना है। बहुत अच्छा लगा सच में, बहुत ही अच्छा। थैंक यू मैम, थैंक यू ये पद। बुक लाने के लिए। नमस्ते मैम, रीता मैम, बहुत ही सुंदर था। मैं तो आंख बंद करके सुन रही थी, मुझे ऐसा लगा क्यों खत्म हो गया। आप बोलते जाओ और हम सुनते जाएंगे, ऐसे लग रहा था, मतलब ये चलता रहे कि हाँ कभी ये खत्म सही ना बात है, हो। सच आंख में। बंद करके सुनते जा रहे थे कि अरे इतनी जल्दी खत्म क्यों कर दिया मैडम ने, ऐसा लग रहा था हाँ कि वो मुझे भी ऐसा लगा। नहीं, जैसे बोला ना कि दर्शन हो रहा था, आप जब बोल रहे थे अंदर ऐसा लग रहा था, हम ब्रह्मास्मि का अनुभव हो रहा था कि ज्ञान और भक्ति एक रास्ते पे जाके दोनों जुड़ भी जाते हैं। बिल्कुल। ज्ञानी भी भक्ति में चला जाता है और भक्ति वाला भी ज्ञान में चला जाता है, क्योंकि ये लीला है परमात्मा की, जिसको जहाँ से दर्शन मिल जाए। तो बहुत सरलता से बताया आपने, उसमें जो भी है अपरोक्ष और परोक्ष दर्शन, मैंने बहुत कुछ सुंदर सरल तरीके किया से। नहीं है ये, हाँ। इन्होंने बहुत सरल तरीके से लिखा, भी बहुत सरल तरीके से है। डोंगरे जी ने इतना सिंपल वर्ड्स में लिखा है कि मतलब अगर आप भागवत गीता, वैसे तो वो पढ़नी ही चाहिए, वो तो हमारा बेसिक, वो तो बेस है हमारा, तो ना भी कोई पढ़ा हो तो ये पढ़ के भी बहुत कुछ समझ आ जाता है कि जीवन कैसे जीना है, भगवान को कैसे पाना है। तो आज तो अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि सब आ गए इसी सरलता में, सभी का आप अनुभव। सबको सब कुछ आता है, ये तो सिर्फ एक रिवीजन है। नहीं मैम, बहुत ही अच्छे से, खैर आता है, जानना अलग बात होता है, फिर भी देखो आज भी कितने लोग प्रवचन देते हैं ना, कितने लोगों को पता है, सुनने वही जाता है जिसको पता है ना, ज्यादातर। कुछ जी नए लोग भी, लेकिन वो फिर से सुनते हैं क्योंकि उसमें ही एक आनंद है ना, उसी में तो दर्शन होता है। हम चुपचाप बैठे, या तो किताब पढ़ेंगे, स्वाध्याय करेंगे तो दर्शन होता है, या किसी का सुनो तो दर्शन होता है। इसलिए पत्री जी ने रखा ना, स्वाध्याय और सत्संग, सज्जन संगति, ये दोनों जरूरी है और कंटिन्यूअसली जरूरी है। ठीक है, हम जैसे विनीता जी ने बोला, बीच में अपना संसारिक वे भी चलता है, लेकिन ये भी जरूरी है, कोई किसी ना किसी के रूप में हरि आके सुनाता है अपनी कहानी अपनी लीला का वो प्रकट करता है। तो बढ़िया मैम, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू अनुराग। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मास्टर्स के बात रखने के लिए। सचमुच में कम लगा, लेकिन धीरे धीरे हम जब थोड़ा थोड़ा सुनेंगे, थोड़ा थोड़ा रस लेंगे, तो उसका फिर हम उसकी और आगे के सेशंस कर सकते हैं। तो जब जब रीटा मैम को समय होगा, हम उन्हें आमंत्रित करेंगे। और आज सभी के यहाँ पर कहने से, मतलब यहाँ पर जुड़ने से रीटा मैम का भी साहस बना होगा कि हम आगे के और सेशंस लेंगे। तो आज के सेशन के लिए बहुत धन्यवाद, नई टॉपिक लाने के लिए बहुत बहुत। पद्मा जी, आपकी मम्मी को भी बहुत धन्यवाद। रीता जी, आपको सत सत थैंक यू सो मच, सब आप शुभ सबका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, शुभ रात्रि, फिर सोमवार को मिलेंगे। शुभ रात्रि आपको, हैप्पी वीक। धन्यवाद, धन्यवाद।